हेलो एवरीवन। सो फॉर हम लोग रैशनल नंबर देख चुके थे। रैशनल नंबर के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि रैशनल नंबर या तो आपका इंटीजर्स के फॉर्म में होता था या फिर फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते थे। ओके, तो जो भी रैशनल नंबर फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते थे उसको हम लोग जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए, वह या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल था। ओके, और हम इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग यह भी देख चुके थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सके, सिंस इट इज अ रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई। ओके, अब सो जो रैशनल नंबर है या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो वैसा नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना तो रिपीटिंग हो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, सो इरेशनल नंबर, अब लोग इरेशनल नंबर पे आ रहे हैं। ओके, irrational number, since real number is the set of all rational and irrational, हम लोग रैशनल नंबर को देख चुके थे, अब इरेशनल नंबर को देख रहे हैं हम लोग। ओके, सो इरेशनल नंबर क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। Repeating numbers are called irrational numbers. Okay, so वैसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे, जो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से 3.12 and dot 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 means the sequence is being followed up to infinity. So ये क्या आपका? It is an irrational number since यह ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। इवन इफ आई से लाइक 1.01001001001, सो यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस बता रहे हैं आपका एंड इट इज गोइंग ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, सो यह इरेशनल नंबर है। ऑल द सर्च जो ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल ऑफ द नंबर्स which are not a perfect square, they are irrational number. Okay, for example square root of 2, square root of 3, square root of 5, even cube root of all of the numbers which are not a perfect cube, like cube root of 2, cube root of 5, these all are irrational numbers. Okay, so even pi is an irrational number, pi is an irrational number, जबकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। यह आपको हम पहले वीडियोस में ही बता चुके थे, रीजन में बता चुके थे। ओके, सो अब हम इरेशनल नंबर को स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो यहां पे हमें यह समझ में आ गई इरेशनल नंबर मींस वैसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, जहां p और q इंटीजर्स हो तो q 0 के बराबर नहीं हो। ओके, एंड उसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ओके, ना तो वह टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे अपने थ्योरम पे आ रहे हैं पहले। ओके, इफ p is a prime number, is a prime number, if p is a prime number, okay, dividing a square, okay, then p will divide a too, divide a also. Okay, if p is a prime number, p कोई प्राइम नंबर है such that p divides a square, p कोई प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड करता है,
तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसे प्रूव करनी है हमें। ओके, सो प्रूफ। ओके, यहाँ पे p is a prime number but it is not told anything about a, that means it is a composite number. Okay, and हमको पता है by fundamental theorem of arithmetic any of the composite number can be expressed in the form of product of its primes. Okay, so let a is equal to p1 into p2 into p3 up to pn. Okay, picture of p1, p2, p3. Okay, where p1, p2, p3 are the prime factors of A. Okay, so let A is equal to P1 into P2 into P3 into P4 up to Pn. Okay, where P1, P2, P3, Pn, these all are the prime factors of A. Because हमें पता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. Okay, so by this implies a square in both sides, a square should be equal to p1 square into, या फिर से हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, p1 into p2 into p3 into and so on, space squaring. Okay, so by this implies a square should be equal to p1 square into p2 square into p3 square into and so on. Okay, now क्या कह रहा है आपका, let it be question 1. Okay, so since p divides a square, p a square को डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कब करेगा, जब उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में से एक होगा. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से 3 divides 15, why? Because 3 is the factor of 15, that's why 3 is one of the factor of 15, that's why 3 divides 15. Okay, similarly 5 divides 15, why? Because 5 is one of the factor of prime factor of 15, that's why. Okay, similarly p is a prime number and it divides a square, that means, okay, since p divides a square, therefore p must be one of the prime factor of a square, and the prime factor of a square, they are p1, p2, p3. Okay, so by this implies p must be one of the p1, p2, p3 and so on. Okay, so that means p is one of p1, p2, p3, and this p1, p2, p3, these are the prime factors of a. Okay, so therefore p is one of the prime factor of a, hence therefore p divides a also. Okay, proved. Okay, so हम यहाँ पे क्या मान लिए कि a is equal to p1 into p2 into p3 up to pn, where p1, p2, p3, these are the prime factors of a. So a square should be equal to p1 square into p2 square into p3 square and dot dot dot. Okay, now since p divides a square, by condition it is told that p divides a square, and p will divide a square if p is one of the prime factor of a square. Okay, that means p must be one of the prime factor of a square. Okay, that means p must be one of the p1, p2, p3 and so on. Okay, so p is
one of the P1, P2, P3. That means P is one of the prime factor of A, because P1, P2, P3, these are the prime factor of A, that's why. Okay, so that means since P is one of the prime factor of A, so P will divide A also. Okay, अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं. Okay, next question. Prove that square root of 2 is an irrational number. हमें प्रूव करनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है. ओके, एंड वी शैल प्रूव इट यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो प्रूव करना है यदि पॉसिबल है तो उसको हम लोग रॉन्ग मान लेते हैं. ओके, हमें यहाँ प्रूव करनी है कि यह इरेशनल नंबर है, तो हम ये मान लें कि यह इरेशनल नहीं है, यह रैशनल है. ओके, और जब हम उस एजम्पशंस को लेके चलेंगे तो आगे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए किसी फैक्ट को. ओके, सो लेट्स सी. सो लेट इफ पॉसिबल let square root of 2 is a rational number in its simplest form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल है, और जैसे ही रैशनल है तो हमको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे मान लिए कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है आपका. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p by q है, जहाँ p और q इंटीजर्स और q 0 के बराबर नहीं है. तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब p and q are co-primes. Okay, p and q are co-primes. That means they are not having any common factor other than 1. p और q का कोई common factor नहीं है 1 को छोड़ के. Okay, so therefore square root of 2 that is equal to p by q. Okay, on squaring both sides, square root of 2 to the power whole square, that should be equal to p upon q to the power whole square. By this implies 2, the square root of 2 का whole square 2 निकल जाए, that is equal to p square upon q square होना चाहिए. So by this implies 2q square should be equal to p square. Okay, that means 2 into q square is equal to p square, means 2 into some integer that is equal to p square. That means 2 is 2 के टेबल से p square आ रहा है, 2 into some integer that is equal to p square. Okay, that means 2 is the factor of p square. So therefore 2 is the factor of p square, and since 2 is a prime number and we know that if 2 is a prime number and p इससे पहले हम लोग प्रूव किए थे p कोई प्राइम नंबर है एंड p if p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p a को भी डिवाइड करेगा. सो 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 2 फैक्टर है p स्क्वायर का मतलब 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ p. 2 यदि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा बिकॉज 2 एक प्राइम नंबर है. ओके, सो नेक्स्ट, सो 2 फैक्टर है p का, इसका मतलब p मल्टीपल है 2 का. ओके, मतलब 2 के टेबल्स में p आ रहे हैं, तो मान लेते लेट 2 into some integer m is equal to p. Okay, on squaring both sides, that means 2m to the power whole square should be equal to p square. By this implies 4m square should be equal to p square. By this implies 4m square is equal to p square can be substituted by 2q square. Okay, since p square is equal to 2q square, तो p square के जगह पे हम लोग 2q square सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो क्या हो गया 2m square
is equal to q square. 2m square is equal to q square. That means 2 into some integer, because m integer है, 2 into some integer is equal to q square. That means therefore 2 is the factor of q square. By this implies 2 is the factor of q also. Okay, so from equation 1 हम क्या देख रहे हैं, 2 फैक्टर है p का. इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रही है, 2 फैक्टर है q का. दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2 is the common factor of p and q both. So therefore from equation 1 and 2, 2 is the common factor of p and q both. ओके, लेकिन अपना assumptions क्या था कि p and q, p upon q is in simplest form. p upon q या simplest form है, मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के. और यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका, 2 कॉमन फैक्टर है दोनों का. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अरेज हो रहा है. हम जो मेरा एक्चुअल ओरिजिनल assumptions था उसके अकॉर्डिंगली p and q are co-prime, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 is the common factor of p and q. Okay, so that means 2 is the common factor of p and q. So therefore it contradicts our previous supposition that p and q are not having any common factor other than one. Okay, so यह कॉन्ट्रडिक्शन कब अरेज हुआ, जब हम यह माने कि √2 एक रैशनल नंबर है. Okay, that means our assumption is wrong. So 2 is the common factor of p and q both. Okay, therefore it contradicts our previous supposition that p and q are not having any common factor other than 1. So therefore our supposition was wrong. Therefore our supposition is wrong. Okay, और हमारा सपोजिशन क्या था कि √2 को हम एक रैशनल माने थे. So therefore square root of 2 is an irrational number. Proved. Okay, तो हम यहाँ पे क्या किए, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज किए. ओके, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जो आपका फॉल्स है यदि पॉसिबल है तो उसको राइट लेके चलते हैं, और जब भी आप झूठ बोलोगे तो पकड़ाओगे. ओके, सो हम यहाँ पे मान लिए कि √2 एक रैशनल नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, या p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के. ओके, दैट मींस सिंस √2 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, तो √2 इज इक्वल टू p बाई q कर सकते हैं. So squaring both sides, it will be 2 is equal to p square upon q square. That means 2q square should be equal to p square. So 2q square is equal to p square, means 2 into some integer is equal to p square. So 2 should be the factor of p square, and since 2 is a prime number, so 2 should be the factor of p also. Okay, अब 2 factor of p का means p is the multiple of 2. So मान लेते 2 into m is equal to p, and squaring both sides we shall get 4m square is equal to p square. p square को हम यहाँ इससे 2q square सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो 4m square is equal to 2q square है. इसको हम चाहे तो 2m square is equal to q square कर सकते हैं. Means 2 into m square बराबर q square. That means 2 is the factor of q square, so 2 is the factor of q also. That means 2 here from equation 1 and 2, 2 is being the common factor of p and q both. Okay. सो हमारे यहाँ पे सपोजिशन रॉन्ग हो गया, मेरा प्रीवियस हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गया. ओके, कॉन्ट्रडिक्शन अरेज हो गया, और कॉन्ट्रडिक्शन अरेज हुआ बिकॉज हमारा सपोजिशन रॉन्ग था. एंड व्हाट वाज आवर सपोजिशन,
that root 2 is a rational number, that means it is not a rational number, so it is an irrational number. Okay, so similarly आप लोग prove कर सकते हो square root of 3, square root of 5, square root of 7, these are an irrational number. Okay, so prove that root 3 is an irrational number, root 5 is an irrational number, square root of 7 is an irrational number, and these all are for your homework. Okay, thank you.